हर रोज सीमा को होटल में बुलाकर और उसके पूरे कपड़े उतार करके शारीरिक संबंध बनाता था। सीमा भी सनी का पूरा साथ देती थी और जो होटल का रूम था वो उनकी आहों से गूंजता रहता था। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा होता है कि उनकी आहों से गूंजने वाला होटल के में सनसनी फैल जाती है। ऑलराइट गाइस, स्वागत है आप सबका इस चैनल की एक और नई क्राइम स्टोरी में। आप लोगों से एक बार फिर से हम्बल रिक्वेस्ट है कि यह चैनल नया है, इसलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे मैं आपको हर रोज एक रियल क्राइम स्टोरी लेकर के आता रहूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मथुरा के जनकपुर गांव में रहने वाले राजवीर राजमिस्त्री का काम करते हैं, यानी कि वो घर बनाने का काम करते हैं। और उनका एक बेटा है जिसकी उम्र है 22 साल और उसका नाम है सनी। और सनी भी अपने पिताजी के साथ जाता है उनकी काम में मदद करने के लिए। यानी कि उनके पिताजी को जब भी किसी घर को बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिलता है तो सनी भी अपने पिताजी की हेल्प करने के लिए अक्सर उनके साथ जाता है। और यही रीजन है इस केस में हुए क्राइम का। 21 जनवरी की शाम को सनी अपने घर में यह कहकर निकलता है कि वह अपने दोस्त की जन्मदिन पार्टी में जा रहा है। इसके बाद वह पूरी रात घर अपने वापस नहीं आता है। अगली सुबह मथुरा बरेली हाईवे के पास में उसकी बॉडी मिलती है। अब सनी के परिवार वालों और उसके पिता राजवीर को यह बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी कि ऐसा क्या हुआ कि बेटा पूरी रात घर वापस नहीं आया और सुबह उसके साथ इतना बड़ा क्राइम हो गया। पुलिस क्राइम सीन पर पहुंचती है और इसके बाद बॉडी को टेक ओवर करके उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। पुलिस को प्रथम दृष्टया देख करके, यानी कि जब वो क्राइम सीन को देखती है और सनी की बॉडी को देखती है तो उसके गले पर उसे कुछ चोट के निशान दिखाई देते हैं, जिसके बाद पुलिस को यह लग जाता है कि उसका किसी ने मर्डर किया है। लेकिन अभी यह बात बिल्कुल क्लियर नहीं थी कि यह मर्डर किसने किया है और इसके पीछे का मोटो क्या है। अब जब भी पुलिस किसी भी क्राइम सीन पर पहुंचती है और किसी भी केस को सॉल्व करना शुरू करती है तो उनके पास बेसिकली दो ही तरीके होते हैं केस को सॉल्व करने के। पहला तो उस एरिया के आसपास, यानी कि क्राइम सीन के आसपास जितने भी कैमरे लगे हुए हैं उनको चेक किया जाए, उससे कुछ प्रूफ मिल सके, कुछ सुराग मिल सके। और दूसरा यह है कि यदि किसी के साथ क्राइम हुआ है तो उसकी मोबाइल की कॉल डिटेल्स निकाल करके यह पता किया जाए कि वह किससे बात करता था और उसकी किस लोगों के साथ संपर्क था। तो इन सब का पता लगा करके ही पुलिस केस को सॉल्व करना शुरू करती है। तो इसके बाद पुलिस पहुंचती है राजवीर के घर और पूछती है कि भाई सनी का किससे दोस्ती थी, किसके साथ आना जाना था। आस पड़ोसी लोगों से भी पूछती है कि भाई सनी कैसा बंदा था, कब आता था, कब जाता था, उसकी कभी किसी से लड़ाई तो नहीं हुई, आप लोगों ने तो ऐसा नहीं देखा कि उसकी किसी से लड़ाई झगड़ा हुआ हो आजकल में। तो गाँव वाले प्लस राजवीर के पिताजी और घर वाले यही बताते हैं कि वो एक सीधा साधा बंदा था, बहुत ज़्यादा कलाकार टाइप का बंदा नहीं था और उसका किसी से भी लड़ाई दंगा भी नहीं था, यानी कि वो ऐसा झगड़ालू टाइप का बंदा नहीं था। तो राजवीर यानी कि सनी के पिता का यही कहना होता है कि हमें किसी के ऊपर भी शक नहीं है कि उसके साथ ये घटना किसने की। तो इसके बाद पुलिस सनी के मोबाइल के कॉल डिटेल्स निकालती है और कॉल डिटेल्स देखने के बाद में पुलिस को एक नंबर मिलता है जो होता है सीमा का। और सीमा वहीं गाँव के पास रहने वाली एक लेडीज का नंबर होता है। पुलिस जब कॉल डिटेल्स को अच्छे से चेक करती है और सोशल मीडिया में जो उनके बीच में चैटिंग वेटिंग हुई है उनको पढ़ती है तो पुलिस को यह पता चल जाता है कि सनी और सीमा के बीच में सेक्सुअल रिलेशन थे और उनके बीच में अवैध संबंध भी थे। और इसके बाद पुलिस पहुंचती है सीमा के घर और उससे पूछताछ करना शुरू करती है। तो आप लोगों ने देखा है कि पहली बार में जो क्रिमिनल्स होता है वो यही कहता है कि मैं तो भाई इसको जानता ही नहीं हूँ, मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। तो इसके बाद पुलिस सनी के मोबाइल में जितने भी प्रूफ अवेलेबल होते हैं वो सीमा को दिखा देती है और सीमा बहुत देर तक झूठ नहीं बोल पाती है और उस दिन हुई पूरी घटना को पुलिस के सामने खोल करके रख देती है। सीमा बताती है कि सनी की हत्या उसी ने की है और उसका कारण यह था कि वो लगातार सीमा के ऊपर प्रेशराइज कर रहा था, यानी सनी सीमा को प्रेशराइज कर रहा था कि वो अपने पति को छोड़ दे और वह ऐसा नहीं चाहती थी और वह यही चाहती थी कि सनी अब उससे दूर हो जाए, वह उसके साथ रहना नहीं चाहती थी। लेकिन सनी लगातार सीमा के ऊपर यह प्रेशर बना रहा था कि वो अपने पति को छोड़ करके उसके पास आ जाए। सीमा अब सनी से छुटकारा चाहती थी और वो लगातार यही कोशिश कर रही थी कि किसी भी तरीके से उसका पीछा छूट जाए सनी से। और एक दिन सनी सीमा को उससे मिलने के लिए होटल में बुलाता है। सीमा पूरी प्लानिंग के साथ पहुंचती है और वो अपने साथ खाने पीने की चीज़ें लेके जाती है, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स, कुरकुरे, और इसके साथ वो नींद आने वाली दवा भी ले जाती है और साथ ही अपने साथ एक रस्सी भी लेकर के जाती है। और इसके बाद वह होटल में मिलने पहुंच जाती है सनी से। जैसे ही वो होटल में पहुंचती है उनके बीच में एक बार फिर से लड़ाई शुरू होती है और वो वही रीजन होता है कि सीमा अपने पति को तुम छोड़ दो, लेकिन सीमा ऐसा नहीं करना चाहती थी
और इसके बाद जब उनके बीच में लगातार लड़ाई बढ़ जाती है तो उनके बीच में मारपीट भी होती है। लेकिन सीमा तो पहले से ही प्लान बना करके आई थी, तो वो बोलती है ठीक है मैंने तुम्हारी बात मान ली। और इसके बाद वह कोल्ड ड्रिंक में नींद की गोली मिला करके सनी को दे देती है। सनी को जैसे ही नींद आने लगती है वो सनी का गला घोट करके उसको मार देती है और इसके बाद सनी के बॉडी को कंबल से उड़ा करके वहाँ से भाग जाती है। सीमा तो यह कांड करके वहाँ से निकल गई थी, लेकिन जब यह बात पता चलती है उस गेस्ट हाउस के मैनेजर को, तो वह अपने कर्मचारी के साथ मिल करके उस होटल के रूम में पहुँचता है और देखता है कि वहाँ पर एक लाश पड़ी हुई है। तो अब यहाँ पर वो सबसे बड़ी गलती ये करता है कि उसको तुरंत पुलिस वालों को बताना चाहिए था कि भैया ऐसा ऐसा हो गया है, तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती और वो इस क्राइम का पार्ट नहीं बनता। लेकिन होटल के मैनेजर और कर्मचारी ने यह सोचा कि यदि हम पुलिस को बुलाएंगे तो हो सकता है कि पुलिस हमें ही पकड़ ले, तो वो किसी भी पचड़े में नहीं पड़ना चाहते थे। तो उन्होंने क्या किया कि सनी की बॉडी को बाइक में रख करके वो मथुरा बरेली हाईवे के किनारे फेंक करके आ गए। और जब ये केस का खुलासा हुआ तो पुलिस ने सीमा के साथ साथ मैनेजर और उसके कर्मचारी को भी अरेस्ट कर लिया। यानी कि मैनेजर और कर्मचारी अपनी गलती की वजह से जिस केस में उनका कुछ भी लेना देना नहीं था उसमें फंस गए। इसके बाद सीमा से जब पुलिस ने और आगे पूछताछ की तो सीमा ने यह बताया कि 1 साल पहले राजवीर उनके घर के पास में एक घर को बनाने के लिए आए थे और राजवीर के साथ में उनका बेटा सनी भी आया था। वहाँ पर जो मकान मालिक थे जिनका घर बन रहा था, उन्होंने मुझसे यह कहा था, यानी कि सीमा से यह कहा था कि आप बीच बीच में चाय पानी कराते रहिएगा मज़दूरों को। और इन्हीं मज़दूरों में से एक था सनी, जिसके रिलेशन हो जाते हैं सीमा के साथ और उसके बाद वो दोनों कमरे में मिलते हैं और उनके साथ शारीरिक संबंध भी बनते हैं। जब ये बात सीमा के पति को पता चलती है, जो जयपुर में रह करके एक सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता है, तो जब उसको ये पता चलता है कि उसकी वाइफ के किसी दूसरे के साथ अवैध रिश्ते हो गए हैं, तो वह उसको छोड़ देता है और वो घर आना भी बंद कर देता है। और इसके बाद सीमा सनी को अपने घर में भी बुलाने लगती है और उनके बीच में रोज ही संबंध बनते हैं, दोनों रंगललिया बनाते हैं। लेकिन धीरे धीरे ये चीज़ें सीमा को गलत लगने लगती हैं। वहीं दूसरी ओर सनी ये सोच रहा होता है कि उसको तो अब चोखा माल मिल गया है और वह दिल्ली की अपनी नौकरी छोड़ करके मॉल में वो एक नौकरी करता था, उसको छोड़ करके गांव में आ जाता है कि जिससे वो आसानी से सीमा से मिलता रहे। और यही कारण था कि वो लगातार सीमा के ऊपर प्रेशराइज कर रहा था कि वो अपने पति को छोड़ दे। लेकिन सीमा अब इस रिलेशन से बाहर आना चाहती थी, लेकिन सनी उसको इस रिलेशन से बाहर आने नहीं दे रहा था, जिसकी वजह से ये पूरा कांड हो गया। तो आज की क्राइम स्टोरी आपको कैसे लगी? अब इस क्राइम स्टोरी से जिस चीज़ों को समझने की ज़रूरत है उनको समझते हैं। यहाँ पर देखा जाए तो सबसे बड़ी गलती सीमा की है। सीमा ने सनी को दाना डाला, जिसके बाद उनके बीच में ये रिलेशन बन गया और इस रिलेशन का खामियाजा भुगतना पड़ा सीमा के पति को, जो जयपुर में रह करके अपनी फैमिली के लिए नौकरी कर रहा था। लेकिन सीमा की एक गलती की वजह से इतना बड़ा कांड हो गया और उसको अपनी पत्नी से दूर होना पड़ा। और इसके बाद जब सीमा इस केस से बाहर आने चाहती थी, यानी कि इस रिलेशन से बाहर आना चाहती थी, तब उसने ऐसा क्राइम कर दिया कि उसको जाना पड़ गया जेल और एक बंदा चला गया ऊपर। तो इस प्रकार की जो रिलेशन में गलती होती हैं उसको करने से हमेशा बचना चाहिए और अपने आप में रखना चाहिए संयम। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलता हूँ ऐसे एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर